नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केजरीवाल इस्तीफा दो, 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 केजरीवाल इस्तीफा दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाले व दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विकास नगर में जमकर हंगामा कर नारेबाजी की और केजरीवाल का पुतला दहन किया। साथ ही जेल जाने से पहले केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना कि अरविंद केजरीवाल पत्नी को बनाना चाहते हैं। दिल्ली की सीएम बीजेपी का कहना है कि हम बिहार की तरह दिल्ली में सीएम राबड़ी देवी की तरह नहीं बनने देंगे। दिल्ली से मोहम्मद अजीज सैफी की रिपोर्ट। मैं अजय प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष विकास नगर। आज का प्रदर्शन केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद भी इस्तीफा न देने के कारण हम लोगों ने प्रदर्शन रखा। इसमें भाजपा के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता ने भरपूर सहयोग किया। उनका मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। आम जनता निकल करके आई और सभी कह रहे हैं, जैसे अभी बहन जी ने बताया कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना, भाई साहब कह रहे हैं हमारा पेंशन नहीं बना। इस तरह के लोग जो है ना अब निकल के आ रहे हैं। बोला ये परेशान हो चुके हैं। इनका देखो, ये आंटी जी भी यही बात कह रही है कि भैया हमारे राशन कार्ड नहीं बने। समस्या क्या है कि जो इन कारण है कि इनकी भ्रष्ट सरकार जो दारू की दलाली कर रही थी, उसके कारण ये जेल में गए और इन्होंने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और सुनने में आ रहा है कि अपनी मिसेज को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। हम तो कहते हैं किसी को भी बनाओ, आप अगर जेल में गए हो तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। कानून से बड़े नहीं हो आप, लालू से बड़े नहीं हो। लालू भी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी था, उसने भी इस्तीफा देने के बाद में अंदर गया और ये तो उससे भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला कि कह रहा है बोला जी मैं अंदर जाऊंगा, वहीं से सरकार चलाऊंगा। मतलब कितनी बेशर्मी की बात आ गई है कि जेल में रह करके जो क्रिमिनल क्राइम करते थे वही काम केजरीवाल जी करना चाह रहे हैं अंदर रह करके। जेल से सरकार चलानी है तो फिर राजनीतिक भवन बना रखे। मैं वही कह रहा हूँ, उनकी जरूरत ही नहीं है। फिर तो तिहाड़ के अंदर से ही सभी लोग कह देंगे, सोरेन भी कह देंगे, क्योंकि सोरेन जी भी अंदर हैं। हाँ, वो कह रहे हैं बोले जी मेरे को भी यही से सरकार चलाने दो है। फिर तो सब ऐसे कह देंगे कानून से बढ़कर कोई नहीं है। केजरीवाल कितना भी बड़ा राजनीतिज्ञ हो, कितना भी बड़ा चालाक हो, लेकिन कानून से बड़ा नहीं है। कानून ने उसको सजा दी है, जेल में रहना पड़ेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसको अब मेरे को लग रहा है छुड़ाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। आज जो पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो पूरी दिल्ली के सभी 250 मंडलों में हम सभी भाजपा कार्यकर्ता हर मंडल में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब दिल्ली में ही नहीं देश में पूरे में कोरोना फैला हुआ था, लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, बेड नहीं थे, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था। उस दौरान केजरीवाल दो काम में लगा हुआ था, एक शराब नीति में और एक अपने मकान के रेनोवेशन में। शराब नीति इन्होंने एक भ्रष्टाचार का एक अड्डा बनाया, पैसे इकट्ठे करने का एक कारण बनाया और इन्होंने 2% से कमीशन बढ़ा के और 12% किया और 6% वापसी लिया। और उस शराब नीति में इन्होंने अनेकों घोटाले किए, जिसके सारे सबूत ईडी के पास भी हैं, सीबीआई के पास भी हैं। ईडी ने इनको पिछले 9 बार इनको सम्मन दिया। इन्होंने देश की का कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया और ये किसी भी ईडी के सम्मन पे नहीं गए और उसको मजाक उड़ाया, उसको चैलेंज किया और उसको जो है उसको सीरियसली ले लिया। उसके बाद ये कोर्ट गए, कोर्ट ने सारे सबूत देखे और इनको बोल दिया कि इसको कोई राहत नहीं मिलेगी, सबूत बहुत पक्के हैं। उसके बाद पिछले दिनों ईडी ने इनको गिरफ्तार किया और जेल में आज इनको रिमांड पे ले दिया। पर ये इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि ये तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इसको जो है जेल जाना है, इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। हम इस्तीफे की डिमांड को लेकर आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रही है, उधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भरोसा किसको किस पर नहीं है? न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। परसों इन्होंने 700-700 रुपए में लोगों को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। दिल्ली में आम जनता इनके लिए सड़क पे नहीं निकली है। जो 5 साल पहले 3 साल पहले जो इनके लिए दिल्ली की जनता रोड पे आ जाती थी, अब दिल्ली की जनता आना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा कि कहीं कोई इनके कार्यकर्ता एक लोकल स्तर पे रोड पे नहीं आ रहे
और अभी मैंने टीवी में कई न्यूज देखी कि अगली देश दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार की तरह यहाँ भी एक राबड़ी देवी सुनीता केजरीवाल हो सकती है। ये देश का नहीं, दिल्ली का ही नहीं, बिल्कुल बहुत दुर्भाग्य है कि आने वाले समय में हो सकता है केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दूसरी राबड़ी देवी के रूप में आने वाली है। इसलिए आज इनके कई मंत्रियों में तो जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे उनमें आपस में ही खिताब चल रहा है कि मुख्यमंत्री मैं बनूं। ये आज चल रहा है, इनके कार्यकर्ता रोड पे नहीं है। ये जो आपका प्रदर्शन है, कौन कौन से इसमें दल शामिल हैं? आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए और भी कोई शामिल? इसमें सारे बीजेपी के हैं सिर्फ, और पब्लिक है, जनता, आम जनता है, पब्लिक है, और इसमें कोई नहीं है। हम सभी पूरी दिल्ली में चारों तरफ पब्लिक रोड पे निकल रही है कि इस भ्रष्ट आदमी को, जिसने 6 साल में 7 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं बनने दिया, राशन कार्ड बनाने का काम इनका है और राशन देने का मोदी जी का है। जब राशन कार्ड नहीं बना रहे, पिछले 6 साल से बुजुर्गों की पेंशन बंद पड़ी हुई है 2,500 रुपए महीने की। ऐसे बहुत समस्या है, दिल्ली को नरक बना दिया है। उसको लेकर आज दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता सड़कों पर उतरी हुई है और इनके इस्तीफे की आज के पुतला दहन के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सभी 256 मंडलों में इस तरीके से होली के दिन और भ्रष्टाचारी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के एक एक कार्यकर्ता ने इस प्रकार से यहाँ पर होलिका दहन के साथ और उस भ्रष्टाचारी केजरीवाल का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। हमारे विकास नगर मंडल में मंडल अध्यक्ष भाई जय प्रताप जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल जी और सभी पूरी टीम यहाँ पर एकत्र आई है और ये जन जन के मन में आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर के ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। ईडी के 9 सम्मन मिले, लेकिन केजरीवाल जी ने कह दिया कि सिर्फ राजनीति हो रही है, फिर भी ईडी लेगी। देखिए, केजरीवाल के जिस प्रकार के वक्तव्य हैं, जिस प्रकार की स्टेटमेंट हैं और अन्ना के आंदोलन को उसने हाईजैक किया और अन्ना के आंदोलन का जन लोकपाल लेकर के वो आया, दिल्ली के लोगों को सबजबाग दिखाया, भारत के लोगों को एक अलग राजनीति करने की दिशा उसने दिखाई। लेकिन आज उसकी कथनी और करनी का जो अंतर है वो दिल्ली के लोगों के सामने स्पष्ट है। अगर ईडी के 9 सम्मन के बाद वो एक एश्योरेंस चाहता था कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने सारे दस्तावेज रखे गए तो उसमें वो सारे फैक्ट्स थे जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अगर अपने आप को निर्दोष समझता है तो माननीय उच्च न्यायालय में जो एप्लीकेशन दी थी उसको क्यों विड्रॉ किया? सभी फैक्ट्स और सभी तथ्य, सभी उसके जो सबूत हैं वो ईडी के पास हैं और ये एक अर्बन नक्सलाइट है, एक एनजीओ चलाने वाले लोगों का समूह है और ये कानून को, संविधान को, किसी चीज को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये ना भारत के कानून में, ना संविधान में, ना न्यायालय में, ना हमारी जो जांच संस्थाएं, इन्हें किसी में कोई विश्वास नहीं है। एक व्यक्ति इनका अंदर जाता है और वो कहता है कि अभी जाकर के मैं 4 दिन में बाहर आऊंगा, लेकिन वर्षों वर्षों तक इनको जमानत नहीं मिलती। तो अगर ये ईडी और ये सीबीआई इस तरीके से पक्षपात का इनके साथ व्यवहार करती हैं तो न्यायालय तो है, न्यायपालिका पर तो विश्वास होना चाहिए। किसी भी निर्दोष को, हम तो नहीं मानते कि भारत का कोई भी नागरिक हो निर्दोष हो, उसको इस तरीके से जमानत भी ना मिले। सत्येंद्र जैन को 2 साल से ज्यादा हो गए, 1 साल से ज्यादा मनीष सिसोदिया को हो गया, संजय सिंह जेल में पड़े हैं। तो अब इनको देखना, इसकी भी कितनी लंबी पारी जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कई सालों तक ये केजरीवाल बाहर आएगा। और दूसरी बात, हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक भारत के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये पहला आदमी है जिसने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए और ये अरेस्ट हो गया और इसके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी भी नैतिकता नहीं है कि तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मदन लाल खुराना जी हवाला कांड में सिर्फ ML एक डायरी में लिखा और ML सिर्फ ML किसी थर्ड आदमी ने लिखा था और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनके नाम LK लिखा हुआ था सिर्फ उस डायरी में। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि मैं संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा। मदन लाल खुराना जी ने तुरंत त्याग पत्र दिया था और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने थे और जब वो 2 साल के बाद निर्दोष हुए तब आकर के राजनीति में सक्रिय हुए थे। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नैतिकता है
और ये तो इतना इनके जो कार्यकर्ता हैं जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका आरोप ये है कि मोदी जी करवा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पर है और पहले से ही इनके मंत्री और कई नेता जेल में हैं और इनका भी नंबर है, ये मोदी जी करवा रहे हैं। देखिए, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, इनके अंदर ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, ना किसी प्रकार की क्या बात कहनी है। 1 मिनट में यू टर्न लेते हैं, झूठ बोलते हैं, तुरंत उस बात से पलट जाते हैं। तो जैसा इनका नेता है वैसे इनके कार्यकर्ता हैं। तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि ये जो आरोप हैं ये अनर्गल आरोप हैं। तो जब जो किसी न्यायपालिका को, संविधान को, कानून को, किसी चीज को जो व्यक्ति मानता ही नहीं, तो इसका मतलब तू जो कुछ कहेगा, जो तू करेगा, तो तेरी तो चलेगी नहीं। 2500 वर्ष पूर्व चाणक्य ने एक बात कही थी कि जिस देश की जनता लोभी और लालची होगी वहां ठग शासन करेंगे। तो हमारे भोली भाली दिल्ली की जनता को इस ठग ने ठगने का काम किया है और थोड़ा छोटा छोटा लालच दे करके आज दिल्ली को नरक नगरी बनाया है। अब ये चीजें, हमारी मांग ये है कि ये व्यक्ति इस्तीफा दे और जब 6 दिन के रिमांड से वापस आए तो उस समय इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि अपनी पत्नी को ये दिल्ली की राबड़ी देवी बना करके लेकर के आएगा। इतने दिन से इस तरीके से जो ये कहता है ना कि मैं वहां से सरकारें चलाऊंगा, तिहाड़ से कभी सरकारें नहीं चलती।